तो नमस्कार भैया, मैं राम सिंह यादव। आज चर्चा होगी कुछ मुद्दों पर, जैसे कि पहला मुद्दा है किशोर नव युवकों और विवाहित जीवन में पुराने प्रेम प्रसंग से कर रहे सामाजिक अपराध और टूटते परिवार। मैम एक मुद्दा जो है। दूसरा मुद्दा रहेगा अपना जुआ सट्टा नशाखोरी के साथ बढ़ रहे चारित्रिक पतन और बर्बाद हो रहे नौनिहाल पीढ़ी। तो आज हमारे इस बीच में नए एपिसोड में हमारे साथ मौजूद रहेंगे सीनियर एडवोकेट, एमसीपीसी मीडिएटर और प्रसिद्ध कवि धीरेन्द्र सिंह परहार और विभू जी, और सामाजिक सेवा से जुड़े सी मनोहर राय जी आज मौजूद रहेंगे। और हमारा जवाब होगा वकील साहब का, इस पर क्या सुझाव रहेगा। तो इन तमाम चीजों पर आज चर्चा होगी। तो भैया सबसे पहले आज चर्चा हो जाए वकील साहब से। तो वकील साहब सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार जी। तो वकील साहब बताया, जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन है हमारा किशोर नवयुवकों और विवाहित जीवन में पुराने प्रेम प्रसंग से बढ़ रहे सामाजिक अपराध और टूटते परिवार, क्या कारण है इसमें? राम सिंह जी, आपने जो सवाल पूछा है जे आज की परिपृष्ठ उसमें अपन पृष्ठभूमि में देखें तो बहुत ही ज्वलंत सवाल हैं, ये सुलगते सवाल हैं और हमारे चारों ओर ऐसी घटनाएं लगातार देखने में आ रही हैं और किसी से छुपी नहीं है कि इस प्रकार जो आजकल जो किशोर है और नवयुवक हैं किन्हीं व्यसनों में और संगतों में पड़कर कहीं मोबाइल के माध्यम से, कहीं किसी के बहकावे में आकर या कुछ उम्र के प्रभाव से और उचित देखरेख अभिभावकों की ना होने से वो इन राहों में भटक रहे हैं। और दूसरी चीज जो आपने जो इसी के साथ सिमिलर है कि जो विवाह के बाद जो प्रेम प्रसंग निकल के आ रहे हैं, कई तो ऐसे हैं कि शादीशुदा, आपने ऐसे भी समाचार सुने हुए हैं कि भैया सास भी फरार हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मतलब मान लो कोई किसी की पत्नी भागती थी, अब सास भी भाग जाए तो समझ जाओगे समाज में इस प्रकार के किस लेवल के परिवर्तन आ रहे हैं। तो और भैया आप लोगों से एक और हमारा विनम्र निवेदन है कि ये किसी जाति विशेष धर्म संप्रदाय से ये खबर किसी के उसमें नहीं है, ये सभी लोगों को सभी वर्गों के लिए है। अगर इसमें कोई भी जरा सी अगर त्रुटि होती है तो हम लोग आपसे सॉरी और क्षमा प्रार्थी है। और अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। इसमें आप कमेंट में जरूर राय दें अपनी कि हमें भैया आपको वीडियो ऐसा लगो इसमें, और राय भी अपनी लिखे कि आपका क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि हमारे वकील साहब जो भी बोल रहे हैं इस पे आप जरूर गौर करें। जी राम सिंह जी, आपके जो सवाल है कि आपने पूछा है कि भाई इनके उपाय क्या है और ये समस्याएं इस प्रकार की क्यों बढ़ रही हैं, तो अगर अपन ज्यादा भूमिका में ना जाएं, सीधे सीधे अपन बात करें तो आज से कुछ शताब्दियों मतलब अपन कहें कुछ दशकों पहले अपने समाज में संयुक्त परिवार हुआ करते थे। तो संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, बुआ और तमाम मतलब जो सदस्य होते थे परिवार के, तो उनकी एक जीवनचर्या होती थी परिवार में रहने का। इसके पहले अपन ने ये भी देखा है कि घर में एक चूल्हा, परिवार में 100 लोग। देखा है घर में एक चूल्हा और 100 लोग, एक ही चूल्हे पे पहले रोटी बनती थी, एक चूल्हे पे सब कुछ होता था। अगर एक परिवार के मुखिया ने एक शब्द कह दिया तो पूरा परिवार उन्हीं की बात मानता था। देखो हम बात अपनी पूरी कर लें कि इसमें क्या है कि जो संयुक्त परिवार है, बहुत सी चीजें तो समाज में इसीलिए मात्र पैदा हो रही हैं क्योंकि संयुक्त परिवार टूट गए हैं। संयुक्त परिवार में एक मजबूत दंड वाला कोई व्यक्ति होता था जिसको अपन मुखिया कहते थे, घर चलाने वाला, तो उसका भय रहता था, उसकी मर्यादा रहती थी और वो परिवार की देखरेख और व्यवस्थाओं को देखता था कि भैया कौन से परिवार का सदस्य क्या कर रहा है। ऐसा नहीं होता था कि कोई देखरेख करने वाला है ही नहीं है। आजकल तो क्या है कि मम्मी पापा अपने काम में व्यस्त हैं, मम्मी घर में और पापा ऑफिस में या खेत पर, और बच्चे अपना मोबाइल चला रहे हैं, उल जलूल किसी रैकेट के शिकार हो रहे हैं, किसी संगत में हैं।
अच्छा, माता प्रथम गुरु होती है, जैसे जो शिकार हो रहे हैं नए बच्चे, वो क्यों हो रहे हैं? माता पहली गुरु होती थी, पहले कहा जाता है कि माता पहली गुरु। तो अब माता का जो काम है, अब पता चले कि माता स्वयं रील बना रही हैं। तो ठीक है, हाँ, जैसे वकील साहब आप जो बताएं, ठीक है, जो चीज हमने आपसे कहा है, आपने बड़ी सटीक इसके जवाब दिए, लेकिन इसका आगे क्या उपाय है, इसका उपाय बताएं आप। हाँ, उपाय ही बता रहे हैं हम। इन्हीं चीजों को अपन को सुधारना पड़ेगा। और सुधारना क्या, जैसे हम आप ऐसे नहीं सुधार सकते जब तक व्यक्ति में स्वयं ये चीज पैदा नहीं होगी कि हमें अपना स्वयं सुधार करना है। हम आप या कोई नहीं सुधार पाएंगे। सबसे पहले तो हमें समाज में, परिवार में अपने दायित्व को समझना होगा कि हमारी जिम्मेवारी कुछ है कि नहीं। मान लो अगर हम ये सोचते हैं कि सब चीजें अपने आप होती हैं, तो अपने आप तो नहीं होती, कहीं ना कहीं हमारी भूमिका हर चीज में होती है। परिवार में आप किसी के भाई हैं, किसी के पिता हैं, किसी के पुत्र हैं, तो उन भूमिकाओं का अपन निर्वहन करें। जैसे माता पिता की पहले ये जिम्मेवारी है कि अपने बच्चे को वो ध्यान रखें, उसे संवाद बना के रखें कि वो किस गली में है, अगर विद्यालय में उसका नाम लिखा है तो क्या पढ़ने जाता है, उसकी आयु क्या है, क्या उसके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल दे रखा है, आपने दे रखा है तो वो क्या क्या किस किस चीज से जुड़ा हुआ है, किस प्रकार के ग्रुपों से जुड़ा हुआ है। अच्छा, विद्यालय में स्थितियां क्या है, विद्यालय में पढ़ाई भी होती है कि नहीं। कभी विद्यालय में जाके शिक्षकों के बीच, कभी स्वयं जो हमारे शिक्षक गण हैं वो भी अभिभावक मीटिंग बुलाते हैं या नहीं भी बुलाते हैं, तो चूंकि आपका बच्चा विद्यालय में जाता है तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप विद्यालय में जाकर पता लगाएं कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि स्कूल का सिर्फ नाम हो कि रजिस्टर में उसका नाम लिखा है और बच्चा कहीं अपनी मस्ती में और उस प्रकार से। तो देखो, खेलकूद, पढ़ाई, सारी चीजों का उचित समन्वय होना चाहिए। विद्यार्थी जीवन है और ज्यादातर विद्यार्थी जीवन से ही बच्चे भटक रहे हैं। और माता पिता की देखरेख ठीक ठाक ना होने से और शिक्षकों का रख रखाव ठीक से ना होने से, अब कई बार ऐसी भी चीजें आती हैं कि मास्टर साहब अपना वो क्वार्टर लगा के पड़े हैं, माता पिता को मम्मी रील बना रही हैं, बच्चे बेचारे क्या करें। तो ऐसी स्थितियां हैं, तो इन चीजों को देखना पड़ेगा। एक और होता है प्रशासन, प्रशासन की भी जिम्मेवारी है। इससे ऊपर जैसे विद्यालय है, अगर विद्यालय में समस्याएं हैं तो किसका काम है? ब्लॉक में बैठे हैं जिला शिक्षा अधिकारी बैठे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है, ये भांग घोंटने के लिए बैठे हैं। इनका भी काम है कि उचित आप देख रेख करें, इसीलिए थोड़ी। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कई ग्रामों में छोटे छोटे बच्चे जुआ खेल रहे हैं, 18 साल से कम उम्र है उनकी, वो जुआ खेल रहे हैं और दारू का पैक चला रहे हैं। कई गांवों में हमने देखा है, एक चलन सा हो गया है। किसी के यहाँ जाएंगे, जैसे ठीक है, एक उदाहरण तौर पर ले लूं, अगर आपके यहाँ कोई रिलेशन रिश्तेदार आते हैं और पता चला कि आप बाजार से गए, मुर्गा ले आए और दारू भी ले आए, और आपने दारू का पैक बनाया, बच्चों ने देखा कि देखो हमारे यहाँ चलन क्या है, पैक का चलन है। तो पैक का चलन, वो कुछ ऐसी चीजें हो जाती है कि वो पैक का एक चलन सा हो जाता है, तो उसका देख के बच्चे भी करते हैं। अब काय का चलन, ये तो आपके परिवेश पर निर्भर है कि आपके परिवार की पृष्ठभूमि कैसी है, किस प्रकार का मतलब वो है। जैसे पीना है, शराब पीना है, तो इसके लिए सरकार ने भी गाइडलाइनें बना रखी हैं। देखो, सरकारी आबकारी दुकानें होती हैं, राज्य शासन के पास उसका राजस्व जाता है, उनसे वो कई कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं। तो ये एक विरोधाभास की स्थिति बनती है कि सबसे पहले तो सरकार जो है वो शराब बिकवाती है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं बिकवाना चाहिए या बिकवाना चाहिए, लेकिन चीजें तो कई प्रकार की हैं, कई बुराइयां भी समाज में स्टॉल पे, ठेलों पे लगी हुई हैं। आपको जो खरीदना है खरीद सकते हैं। स्वयं मोबाइल में भी कई ऐसी चीज है कि अगर आपकी सोच ठीक है तो आपको अच्छी चीजें मिलेंगी, और अगर गलत है तो गलत दिशा में भी जा सकते हैं। बिकने को तो दूध भी बिकता है डेयरी पर, और बगल में शराब भी बिकती है। अब आपके ऊपर है कि आपको क्या खरीदना है। तो अब जो बच्चे हैं उनको चाहिए कि माता पिताओं के उचित संस्कार, एक गरिमा रहे उसमें। जैसे बच्चे अगर इस दिशा में जा रहे हैं, नौनिहाल और नवयुवक, और वो नशाखोरी जैसी लत में अगर लिप्त हो रहे हैं, तो समाज की भी जिम्मेवारी है और परिवार की भी जिम्मेवारी है कि उसको वो कैसे आ गए, इस लाइन में आ कैसे गए। अगर आप शुरू से उनका थोड़ा देख रहे, मॉनिटरिंग करते अगर, तो वो नहीं आते इस दिशा में, लेकिन वो आए हैं क्योंकि आपकी कमियां हैं। अब आप कह रहे हैं कि वो कहीं कहीं ऐसे चलन है कि वो घर में बनता है, खाते हैं, ठीक है,
तो भाई ये आपके ऊपर है कि आप जब घर में बनाएंगे और स्वयं खाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। हमने कई लोग ऐसे देखे हैं, और हमारे तो स्टाफ में और कई जगह ऐसे अनेक लोग हैं जो शौकिया तौर पे उसके अभ्यस्त हैं, लेकिन मर्यादा में खाने पीने की जो चीजें होती हैं भाई, क्या आप सारी चीज आप कह सकते हैं कि चूंकि हमें स्वतंत्रता है इसीलिए सारी चीजें हम खुलेआम करेंगे? जैसे कई सामाजिक संगठन हैं और इस विषय को उठाते हैं कि शराब घर की जो दूरी है, ठेके की दूरी है, वो मंदिर से इतने मीटर की दूरी पे हो कम से कम, और बस्ती से दूर हो। सरकारें मानती भी हैं, तो इसी प्रकार कुछ नियम इसमें भी बनाए जाएं। बिल्कुल बराबर। तो हम एक बिल्कुल मौलिक और नई बात कहेंगे, अगर उस पर आप विचार करें तो ये जरूरी है आज के समय में। आप ये देखें कि अगर किसी चीज की पात्रता हो तभी आपको वो चीज मिलती है कि नहीं। मान लो एक चपरासी की भी अगर जगह निकलती है सरकारी, तो उसमें भी एक टेस्ट लिया जाता है कि भैया आप उसमें दक्ष हैं कि नहीं। शिक्षक के लिए भी टेस्ट होता है। तमाम प्रकार के जो पद हैं, दायित्व हैं, उनको आप जब परीक्षा पास कर लेते हैं तब उसका आप पे चयन होता है। लेकिन मतलब आप जब योग्य हो, उस लायक हो, तब वो चीज आपको उपलब्ध होती है। लेकिन यहाँ तो ऐसा है कि किसी को वो लंगूर के हाथ में बंदूकें हो रही हैं। जो मोबाइल का पात्र नहीं है, मोबाइल के बारे में जानता नहीं है कि इससे क्या क्या होता है और इसकी उपयोगिता क्या है, उसके हाथ में भी मोबाइल है। और वो भी किस प्रकार का मोबाइल है, उतनी आपकी खोपड़ी तो विकसित हो नहीं पाई, उससे ज्यादा विकसित आपके हाथ में मोबाइल है। आपको पता नहीं है कि आपको उसकी जरूरत भी नहीं है, फिर भी आप उसको रखे हुए हैं। तो छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए, और विद्यालयों में तो प्रतिबंधित ही होना चाहिए। कम से कम 12वीं तक या 10वीं तक कोई ऐसा एक निर्धारित सहमति करके सरकार भी वो सामाजिक तौर पे सहमति बना के करे कि बच्चों के हाथ में सोशल मीडिया वाले ये मोबाइल ना हो। जब उन्हें आवश्यकता हो, जब वो वयस्क हो जाए, जैसे वयस्क होने के बाद ही मताधिकार दिया जाता है, तो मोबाइल क्यों दे देते हैं पहले? मोबाइल जैसे तो अभी आपने देखा है स्कूलों में निर्धारित हो गया है बच्चों को मोबाइल ऐप के माध्यम से, या स्कूल में हर चीज मोबाइल के माध्यम से चल रही। तो मोबाइल कितना जरूरी है बच्चों को? नहीं, बच्चों के लिए मोबाइल की क्या जरूरत है भैया? आपको किससे बात करनी है बताइए हमें, किससे बात करनी है आपको? अपने माता पिता से? तो ज्यादा से ज्यादा आप एक सादा वाला वो मोबाइल होता है कीपैड, वो रख लीजिए। बाकी आपको अगर आपको ऑनलाइन पढ़ाई करनी है तो वो एक अलग मैटर है। जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए ऑनलाइन का भी नियम बनाइए। ऑनलाइन पढ़ाई करना है, पता कीजिए कितने बजे से कितने बजे पढ़ाई होती है। ऑनलाइन का नियम है, मोबाइल घर में रखिए। जिसमें के साथ में हम एक बहुत अच्छा स्वागत करेंगे, हमारी केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने एक अच्छा निर्णय ये लिया है कि बहुत सारे गेम और बहुत सारी वेबसाइटें और बहुत सारे ऐसे ऐप जो मोबाइल में संचालित थे उनको प्रतिबंधित किया है। बिल्कुल होना चाहिए प्रतिबंध। आप देख रहे हैं जितनी भी जनसंख्या, प्रयास, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि जितने भी लड़के नवयुवक गेम खेलते, पता चला कि उसने फांसी लगा ली, गेम में इतना पैसा हार गया, उसने फांसी लगा ली, तो ये बढ़िया काम है और ये केंद्र सरकार का एक सराहनीय कदम है। नहीं, कुछ जो शरारती तत्व किस्म के जो लोग हैं, हर गांव देहात में कुछ ना कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो शातिर किस्म के होते हैं कि वो जुआ खेलते कम है, खिलवाते ज्यादा है। उनका क्योंकि उनका व्यवसाय हो जाता है, वो उन्हें इससे मतलब नहीं रहता कि कितने घर टूट रहे हैं, समाज में क्या हो रहा है। उनका मतलब है कि वो सैकड़ों पर वो पैसा दे रहे हैं उधार, बेटे खेलो तुम तो, लो कितने चाहिए ले लो। और वो बेचारे बच्चे हैं, वो ले रहे हैं, कर्जा चढ़ रहा है, उधार, कई सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ऐसी कई अनेक घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। तो भाई इसके लिए चिंता घर से ही शुरू करनी पड़ेगी। घर, समाज, शासन, प्रशासन, इस दिशा में सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। हाँ, सबको अपने स्तर पे करना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि आप जैसे पत्रकार हैं, मान लो, जो कम से कम ऐसे विषयों पे चर्चा तो कर रहे हैं। कई लोगों को विषय क्या है, उन्हें मध्याह्न भोजन में क्या हो रहा है, जबकि वो मध्याह्न भोजन का कई बार बता चुके समाचार, उन्हें पता भी है क्या हो रहा है, लेकिन पहुंचे इसीलिए है क्योंकि जब तक नहीं मिला है, और जैसे वहां से उनको कुछ मिल जाएगा फिर नहीं जाएंगे। तो भाई
पत्रकारिता भी एक बड़ा दायित्व है। कभी हमारे पत्रकार हुआ करते थे गणेश शंकर विद्यार्थी, और जो भी पत्रकार हों और जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हों वो जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो सर्च कर लें गूगल पे, आजकल चैट जीपीटी भी है, कि गणेश शंकर विद्यार्थी कौन थे, उनके जीवन को पढ़ें। एक पत्रकार के दायित्व क्या होते हैं उनके जीवन से समझें। पत्रकारिता का मतलब ये नहीं है कि 100, 1000, 500, 2000 रुपए की अकेले दिन में अपने वो निकाल ली और बस अपना काम हो गया। ईश्वर ने आपको जो प्रतिभा दी है, जो योग्यता दी है, अपने परिवार को, अपने समाज को मजबूत और संस्कारित बनाने में लगाएं। तो भैया हमारे साथ मौजूद थे वो वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेन्द्र एडवोकेट और विभू जी। अब हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवा से जुड़े मनोहर राय जी हैं, उनका क्या विचार है इस संबंध में। तो भैया मनोहर जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पत्रकार जी। तो मनोहर जी बताया, जैसे कि अभी चर्चा हुई है कि जो आए दिन हो रहे हैं जुआ सट्टा से लेकर, और समाज में जो 20 साल पहले की भांति आज जो पहले 20 साल पहले जो समाज में, अपने समाज में जो भाव देखे जाते वो आज भी भाव नहीं मिल रहे, तो क्या कारण है? देखो, सबसे पहले तो ये मोबाइल जब से बच्चों के हाथ लगे हैं जभी से बच्चे बिगड़ गए हैं। पहले क्या भाईचारा, क्या एकता थी, भाईचारा, लेकिन अब तो वो कहीं देखने को नहीं मिलता है। कहीं भाई भाई में जो पहले अपन को देखने को मिलता था, ये दूसरे गांव का भी आदमी अगर परिचित का है तो वो अगर किसी को पीड़ा है तो सब लोग साथ जाते थे। आज वो चीज भाई भाई में नहीं देखने को मिल रही। बिल्कुल बिल्कुल, बस यही कारण है, भाई भाई में नहीं बन रही मेन सब। तो भैया अब आगे एक विषय और जो आपने इस संबंध में पूछा था हमसे कि भाई ये वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं क्यों आ रही हैं। भाई जब आप युवक का, युवती का, अपने पुत्र या पुत्री का विवाह दबाव डाल के करा देंगे कहीं, उसकी राय लिए बिना, उसके अंतर्मन को पढ़े बिना जब आप उसका विवाह कर देंगे, उससे आपने संवाद तो किया नहीं, आपने कर दिया। आपने कहा घर अच्छा है, लड़का या लड़की अच्छी है, और पड़ गए पीछे। मतलब आप उसको भी ऐसे चला रहे हैं वो, जबकि वो जीवंत व्यक्ति है जिसके साथ उसको जीवन काटना है। कहाँ उसने, हो सकता है उसका पहले कहीं चक्कर हो। तो अपने बच्चों से संवाद बनाएं, लड़का हो या लड़की हो, उनके अभिभावकों की ये जिम्मेवारी है कि पहले पड़ताल कर लें कहीं कोई प्रेम प्रसंग तो नहीं रहा। कि पता चले किसी तराई में या खाई में कटे हुए टुकड़े मिलें और छत विक्षत शव की जांच पुलिस करे और फिर कोई वायरल हो, तो भाई कब सीखेंगे हम? भाई सीखने की भी एक सीमा है, या सीखना ही नहीं है, सिर्फ समाचार ही चलाना है कि आज ये घटी कल ये वो घटी। तो इस प्रकार से संवाद बनाएं बच्चों से, और बच्चा अगर बड़ा हो जाए तो मित्रवत व्यवहार रखें उसके साथ, कोई भी बात छुपाव ना हो उसमें, वो अपनी बात को शेयर कर सके। आजकल होता क्या है कि भाई माता पिता से तो बोलती बंद है और फेसबुक पे 5000 से ज्यादा फ्रेंड है। तो ये क्या है? ये सब ये बड़ा मजाक है, भद्दा मजाक। उन्हें वो ही क्या है, युवा नेता है, पोस्टर में छप गए युवा नेता है। जैसे आप देख रहे हैं, हमने देखा है, हम किसी जाति विशेष या धर्म या किसी का नाम नहीं लेते हैं। अभी आप देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपने माइक में ऐलान करवाया कि फलाने ने 5 लाख रुपए बोल दिए या 5000 रुपए बोल दिए, पता चला कि उनकी मम्मी पापा घर में 3 दिन से भूखे हैं। ये क्या दिखावा है? अरे रे, ये तो बस दिखावा ही है जो आपने कहा। ये ऐसा दिखावा है कि आप नेता बनने के चक्कर में अपनी जमीन तो खो ही चुके हैं। तुम्हारे पैर के नीचे कोई जमीन नहीं। गजब तो ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। भाई तुम्हें हम बता रहे हैं कि तुम्हारे पैरों के नीचे तो जमीन नहीं है, तुम्हें नेता बनना है। भाई नेता बनने का मतलब क्या है? आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होती है, और वो नेता कैसे हो सकता है जो जिसका परिवार से ही कोई कांटेक्ट ना हो, माता पिता ही जिससे पीड़ित हो, वो नेता हो कैसे सकता है? अभी अपन समाचार के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से देखते हैं कि बड़े बड़े, हम किसी का नाम नहीं ले सकते,
कि वो बहुत बड़े हैं, करोड़पति है, उनके माता पिता 4 दिन से भूखे हैं या वृद्धाश्रम में है। तो देखो भाई, ये भी अपन को अपना ये भी ख्याल रखना है कि वो माता पिता है, आपको उन्होंने पाला है, छोटे से बड़ा किया है, तो उनका कायज और फैज दोनों चीजें ये भी नहीं भूलना है। देखो देखो, जिनने वृद्धाश्रम खोल रखे हैं, तो वृद्धाश्रम भी ऐसे तो बन नहीं जाते हैं। वृद्धाश्रम में लागत लगती है, ठीक है, करोड़ों रुपए की लागत से अनेक वृद्धाश्रम बने हुए हैं देश भर में, और उनको चलाने के लिए एनजीओ काम कर रहे हैं या कुछ प्राइवेट पार्टी व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो उन्हें सरकारें बजट देती हैं। अगर वृद्ध लोगों की समस्या खत्म हो जाएगी और माता पिता को आदर मिलने लगेगा, तो उनका तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। तो इसीलिए जहां तक है, जैसे जब रोग ही उपाय हो जाए, तो डॉक्टर भी क्या होता है कि नहीं, जब लगे यार कि इस रोग को पैदा करना है, नहीं तो दवाई कैसे बिकेगी। तो इसीलिए समस्या यही है, सबसे बड़ी जो विसंगति है, विरोधाभास है, यही है कि हम रोग को भी बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि हमें मेडिकल चलाना है। तो भैया आप लोगों का जितनी भी हमारे साथ मौजूद है, वकील साहब और भैया मनोहर जी ने जो चीजें बताई है, यह एक विचार करने योग्य है। आज हमारे समाज में जो बढ़ रही कुरीतियों को लेकर कुप्रथाएं चल रही है, कि जो वकील साहब ने कही है, आप लोग वीडियो पूरा देखें और हो सके तो शेयर अवश्य करें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करें, और अच्छा नहीं लगे तो शेयर ना करें, लेकिन हमारा कहना है कि इस पर एक विचार करने योग्य, क्योंकि जो चीजें आज वर्तमान में चल रही है, तो हमारे साथ मौजूद वकील साहब ने उन्हीं चीजों पे हम लोगों ने टिप्पणी की है। और हम पहले कह चुके हैं कि भैया ना तो कोई जाति विशेष से कोई लेना देना नहीं है हमारा जो आज जो समाज में जो चलन और प्रथा चल रही है, उसके बारे में हमारा कहना है। तो आप लोग हो सके तो ज्यादातर अपने परिवार बच्चों का ख्याल रखें और उनको देखें किस और वो जा रहे हैं, उनका पढ़ने में कैसा मन लग रहा है, कैसा मन नहीं लग रहा है, इन तमाम चीजों पर आप फोकस जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।